डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो। यहाँ पे 15 स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना वो दिया हुआ है और ये जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 25 दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम, और क्या वो सेम है हमें वो पता करना है, ठीक ना। तो देखिए ये मीन और मीडियन के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया और इसमें डिटेल में हमने पढ़ाया था कि मीन मोड क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोड क्या है। मोड असल में कोई भी नंबर जिसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, उसका फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है डेटा में, वो ही जो है ना वो मोड होता है। और मीडियन क्या होता है, जो अगर हम कोई डेटा को अगर अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं तो जो मिडिल मोस्ट नंबर होता है वो होता है हमारा मीडियन। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको ना हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। हम तो देखिए हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए पहले हम मोड निकालते हैं। आपको पता ही है मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो अपीयर किया, ठीक ना। मोड यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम नंबर जो अपीयर किया है वो है 20। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा 20, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिखिए ऑकर्स मोस्ट ऑफन, जो मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक ना, इसीलिए वो मोड है। देखिए 20 जो है ना वो 4 बार मिला हमें यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 बार 20 मिला था तो वो हो गया। इसका देखिए इसके बाद हो गया मीडियन। मीडियन जो है ना वो होता है आपका जो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना वो 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए मीडियन निकालने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। मीडियन जो होगा ना वो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो है ना वो हमारा दिया हुआ है 15, ठीक ना। तो देखिए जो मीडियन होगा ना हमारा, मीडियन जो होगा वो हो जाएगा आपका 15 + 1/2 टर्म, मतलब 16/2 या 8 टर्म। अभी देखिए 8 टर्म का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया तो जो 8 नंबर में जो टर्म मतलब जो नंबर है वही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हो जाएगा 20। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा, मीडियन हमें क्या मिल गया, मीडियन हमें मिल गया है 20। मीडियन क्या है, मीडियन है 20। तो देखिए मोड भी 20 मीडियन भी 20। तो आप लिखिए यस मोड एंड मीडियन आर सेम। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, द रन स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलोज। यहाँ पे 11 प्लेयर द्वारा जो रन बनाया गया है वो दिया हुआ है। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा आर द 3 सेम। क्या वो तीनों सेम है, हमें वो देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, हमें तो मोड निकालना है, मोड और मीडियन जो है निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो पहले ना हम असेंडिंग ऑर्डर में ना इसको अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें मीन का पहले हम निकालते हैं मीन। मीन जो होगा यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर बाय 11 प्लेयर बाय नंबर ऑफ प्लेयर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्कोर, तो मतलब आप इन सबको जोड़ना है तो हम आपके लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने जोड़ लिया 429 और नंबर ऑफ प्लेयर क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर यहाँ पे 11। तो हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे और आपके लिए हम आंसर लिख देंगे। तो मीन हमें क्या मिल गया, डिवाइड करने के बाद 39 जो है ना वो हमें मीन मिल गया, ठीक है। तो मीन निकल गया। अभी देखिए मोड, मोड आपको पता ही है सबसे मैक्सिमम टाइम जो नंबर अपीयर किया वही हो जाएगा हमारे लिए मोड। तो देखिए यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपल है, वो हो जाएगा हमारा 15, ठीक ना। 15 जो है ना वो 3 बार अपीयर किया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 15 ऑकर्ड मोस्ट ऑफन, ऑकर मोस्ट ऑफन। तो ये हो गया आपका मोड। और आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है, ठीक ना। देखिए नंबर ऑफ जो प्लेयर है वो 11 है, ठीक ना। तो यहाँ पे 11 + 1/2 टर्म जो होगा वही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो 6 जो टर्म है ना हमारा
वो आपका मीडियन होगा। तो 6 टर्म कौन सा, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये हो गया 15। तो आंसर जो है ना वो आपको मिल गया 15। तो आपको मीन मिला है, आप यहाँ पे लिखिए मीन क्या मिला आपको, मीन मिला है 39। मोड आपको क्या मिला है, मोड मिला है आपको 15। और मीडियन, मीडियन आपको मिला है 15। ठीक है, आपको तीनों मिल गया, तो आपका आंसर जो है ना वो आ गया। तो देखिए यहाँ पे पूछा है आर दे सेम, तो यहाँ पे लिखिए नो, मीन मोड मीडियन आर नॉट सेम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर। यहाँ पे देखिए 15 स्टूडेंट्स का वेट जो है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। हमें यहाँ पे मीन और मीडियन डेटा का जो है ना वो लिखना है। इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड है, ठीक ना। तो हम इसको पता करना पड़ेगा, चलेगा। तो आप ना इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में ना हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक ना। तो हमें मोड भी समझ में आ जाएगा और मीडियन भी मतलब करने में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो अरेंज कर दिया, ठीक ना। अभी हमें क्या लिखना है, हमें पहले मोड निकालना है। मोड मतलब जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो ऑकर करता है, ठीक ना, मैक्सिमम टाइम। तो देखिए यहाँ पे 38 3 बार ऑकर किया है और 43 भी 3 बार ऑकर किया है। तो हमारे यहाँ पे जो मोड हो जाएगा ना आपका, मोड हो जाएगा आपका 38, वो भी 3 बार ऑकर किया है, और 43 दोनों होगा, क्योंकि ऑकर्ड मोस्ट ऑफन, वो मैक्सिमम टाइम ऑकर्ड हुआ है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे अभी हमें मीडियन निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 15 स्टूडेंट बताया गया है। 15 स्टूडेंट मतलब 15 + 1 / 2 नंबर ऑफ टर्म, ठीक ना। तो वो हो जाएगा आपका मीडियन, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8 टर्म, ठीक ना। देखिए 8 टर्म जो है ना वो मीडियन होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 टर्म यहाँ पे कौन सा है, 8 टर्म जो है ना वो हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पे हमें मीन और मीडियन जो है ना वो डेटा का निकालने के लिए कहा गया। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ना अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए अरेंज कर लिया। तो देखिए मोड क्या होगा, मोड तो होगा कि जो मैक्सिमम टाइम ऑकर करेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम ऑकर कर रहा है वो कौन सा है, वो है 14। तो ये नंबर हो गया, तो आप इसको मोड लिख दीजिए। और इसके बाद देखिए इसके बाद हो जाएगा मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन जो है ना वो मिडिल नंबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1 / 2 नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो हो जाएगा आपका मीडियन। तो देखिए आप काउंटिंग कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कौन सा है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म है 14। तो दोनों सेम है, तो आपका आंसर जो है ना वो आराम से निकल गया, वो हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हम आपके लिए वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही डिफिकल्ट भी है। मतलब डिफिकल्ट इसलिए, अगर आपको थ्योरी अच्छे समझ में नहीं आएगा तो ना आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। मतलब मोड जो होता है वो हमेशा जो हमारे पास डेटा दिया होता है उसी में से एक होता है। देखिए अब अगर ध्यान से देखेंगे मोड का डेफिनेशन देखिए, मोड वो नंबर होता है जो ऑकर्ड मोस्ट ऑफन। तो मतलब जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है तो वो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन में रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक ना। द मीन इज वन ऑफ द डेटा, वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। वो नंबर में एक मतलब डेटा में एक नंबर ही होता है। तो देखिए मीडियन जो है ना, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि 29 किसी ने स्कोर नहीं किया था, फिर भी वो हो सकता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक ना। इसका मीडियन देखिए, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। वो डेटा में एक नंबर होता है मीडियन, जिसका जवाब जो है ना वो जो होगा वो सही होगा कि हाँ सच में होगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे मीडियन जो होता है ना वो मिडिल में जो मिडिल मोस्ट नंबर होता है वो होता है। तो इसका भी आंसर जो होगा वो हो जाएगा ट्रू, ठीक ना। इसका देखिए यहाँ पे पूछा था डेटा, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हैज़ 9 एज मीन, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ना सम देखिए, आप पहले हमें सम कर लेते, ठीक ना। सम देखिए 10 13, ठीक है,
13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 13 तो ये हो जाएगा 55, 55 प्लस 9 तो ये हो जाएगा आपका 64। नंबर कितने हैं? नंबर टोटल है 8, तो बाई 8 कर दीजिए। तो ये जो होगा वो हो जाएगा आपका मीन तो मतलब इसका आंसर जो होगा वो मीन होगा 8, यहाँ पे दिया गया 9, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स। ठीक है, तो इसी के साथ 8 एक्सरसाइज 8 पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो मैथ में आपको क्लास 7 से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है जो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।